A very Okay. warm good evening, welcome and namaskar to everyone. We are here for the second episode of Ramcharitmanas. Tulsidas ji was a great scholar of Sanskrit. He wanted the story of Ram to be accessible to the general public, as at that time few people could understand Sanskrit. In order to make the story of Ram accessible to the layman as well as to the scholars, Tulsidas chose to write it in Avdi language. Tulsidas had to face a lot of criticism from the Sanskrit scholars of Varanasi for being a vernacular poet. However, Tulsidas remained steadfast in his resolve to simplify the knowledge contained in the Vedas, Upanishads, and Purans to the common people. Subsequently, his work was widely accepted. Writing of Ramcharitmanas also heralded many cultural traditions, most significantly that of the tradition of Ram Leela, the dramatic enactment of the text. Tulsidas ji began writing the Ramcharitmanas in Ayodhya in Vikram Samvat 1631. The exact date is the 9th day of the month of Chaitra, which happens to be the birthday of Bhagwan Ram, Ram Navami. Ramcharitmanas was composed at Ayodhya, Varanasi, and Chitrakoot. With these words, I hand it over to Mr. V.N. Rai ji to please start his discourse. Good. Rai ji. नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवाम पाणौ महासायक चारुचाप नमामि रघुवंशनाथम। मेरी रिक्वेस्ट है कि सब लोग म्यूट कर लें, क्योंकि देखिए आहूजा जी बार बार स्क्रीन पे आ रहे हैं और साथ में कोई रविंदर जी है। प्लीज मेरी या तो अग्रवाल जी आप सबको म्यूट कर दीजिए, कर दिया या इन लोगों से मैंने कर दिया है। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम अभी मेरे को रहा है व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् निराकारमुकारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशम् करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम् तुषारादृशङ्काश गौरं गमीरं मनोभूतकोटि प्रभाश्री शरीरम् स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्बालबालन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं शुभ्रनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि चण्डं प्रविष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावयन् कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहापारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मतारी न यावत् उमानाथ पादारविन्दं
भजन्ति लोके परे वा नराणाम् न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं दैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा संस्तुभ्यं जरा जन्म दुःखोत्तापतमानं प्रभो पायापन्नमामि शम्भो। राय सर, आपकी वीडियो नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? सर मेरे को लग रहा है आपको ना एक बार बाहर जाकर के दोबारा आना पड़ेगा, फिर स्टार्ट हो जाएगी। आ गया? नहीं सर, अभी तो नहीं आया। हाँ जी, आ गया। हाँ सर, वीडियो आ गया। इट्स ओके, फाइन। हमारी फोटो नहीं आ रही ना? आ गई सर। आप लोग नहीं दिख रहे हो, हम्म, हम दिख रहे हैं। हाँ बिल्कुल आप दिख रहे हैं सर, आप स्टार्ट करिए। चलो कोई बात नहीं। तो आज दूसरा दिन है और पहली कथा का भी दूसरा दिन है। जैसा कि हमने बताया था, गायत्री वेदों की माता है। गायत्री के 24 अक्षरों के ऊपर वाल्मीकि रामायण के 24,000 श्लोक लिखे गए। तुलसीदास जी ने उसमें 6 शब्द और जोड़े, ओम भूर्भुवः स्वः ओम, और 30 अक्षरों के ऊपर 30 कथाएं लिखी, रामचरितमानस। राम के चरित्र का ये मानस है, सरोवर है, इसमें स्नान कर रहे हैं हम लोग। और इस 3 कथाओं में पहली कथा थी संदेह मिटाने की, दूसरी मोह मिटाने की, तीसरी भ्रम मिटाने की, चौथी भक्ति की। तो पहली कथा का संवाद है, वक्ता है तुलसीदास जी, श्रोता है संत जन भक्तजन। मोह रूपी कलयुग को मिटाने के लिए वक्ता है याज्ञवल्क जी और श्रोता है भरद्वाज जी। और भ्रम रूपी कलुष को मिटाने के लिए वक्ता है शिव जी, श्रोता है पार्वती। और भगवान के चरणों में रति लगाने के लिए वक्ता है काकभूषुंडी जी और श्रोता है गरुण जी। इस तरह 30 कथाएं चलेंगी। पहली कथा चल रही है। पहली कथा के उत्तरार्ध में तुलसीदास जी को यह संदेह हुआ कि राम का चरित्र तो इतना विशाल है, मेरी बुद्धि तो इतनी तुच्छ है, छोटी सी है, ये कैसे पार लगेगा। तो जब भी आदमी संदेह में होता है तो प्रार्थना करता है, वंदना करता है। तुलसीदास जी ने भी वही किया। वर्णा नाम अर्थ संज्ञा नाम रसा नाम छंदसाम की मंगला नाम चकर्तारो वंदे वाणु विनायक। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणों याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वंत स्थित ईश्वरम वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम यमाशतो ही बक्रोपी चंद्र सर्वत्र बंदते। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य बिहारणी कविश्वरो कपिश्वरो उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेश हारिणी सर्व सेवस्करी सीताम राम वल्लभाम नमाम। यन्मायावश आवर्ति अखिलम ब्रह्म ब्रह्मा आदि देवासुरा यत् सत्ता मृषे भई। इस तरह से वंदना करते करते तुलसीदास जी ने
गणेश जी की वंदना की, सरस्वती जी की वंदना की, श्रद्धा रूपी पार्वती जी की वंदना की, विश्वास रूपी शंकर जी की वंदना की, महान आदि गुरु शंकर जी की वंदना की, मुनियों के ईश्वर वाल्मीकि की वंदना की, कपियों के ईश्वर हनुमान जी की वंदना की, माता सीता की वंदना की जिसने ब्रह्मा को एम्पावर किया सृष्टि की रचना के लिए, विष्णु को एम्पावर किया पालन पोषण के लिए, शंकर को एम्पावर किया विनाश के लिए, राम को एम्पावर किया क्लेश दूर करने के लिए, और खुद श्रेयस्कर पथ पर सारे भक्तों को लाती हैं। अंत में तुलसीदास ने कहा, मैंने ये कथा किस लिए कही? स्वांतः सुखाय रघुनाथ, अपने स्व के सुख के लिए। और स्व की परिभाषा 4 तरह की थी। जीवात्माओं के अंतःकरण में जो आत्मा होती है वो स्व होती है, उसके सुख के लिए। आत्मीय जनों के अंतःकरण के सुख के लिए, अपने धन रामचंद्र जी की आत्मा के सुख के लिए और रामचंद्र के भक्तों की आत्मा के सुख के लिए तुलसीदास जी ने ये वंदना की। जय सुमिरत सिद्ध हो गणनायक करिबर बदन, गणेश जी की वंदना की, भगवान राम की वंदना की, शिव जी की वंदना की, गुरु की वंदना की, क्योंकि आप जानते हैं वंदना के भी सीढ़ियां होती हैं। ब्राह्मणों की वंदना की, संतजनों की वंदना की, दुष्टों की वंदना की, राम परिवार की वंदना की, अयोध्या परिवार की वंदना की, और अंत में कह दिया श्री राम मैं सब जग जानूं, करूं प्रणाम जोड़ जुग पाऊं। और अब जो होने जा रहा है व्याख्यान सबसे महत्वपूर्ण रामचरितमानस का ये व्याख्यान है। 30 कथाओं में एक कथा का आधा पोर्शन ये है वंदना। आधे पोर्शन में सबकी वंदना हो चुकी है। अब किसकी वंदना करने जा रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। जिसकी वंदना करने मात्र से सबकी वंदना अपने आप हो जाती है, उसकी वंदना करने जाते हैं। अब हमारे कोऑर्डिनेटर ने मेरे को ये इंस्ट्रक्शन दिया कि जरा चौपाइयों को पढ़ करके उसका विश्लेषण करिए, तब अच्छा लगेगा। इसलिए मैं दोहा क्रमांक 18 से लेके 29 तक 11 जो चौपाइयां हैं उसके अंदर दोहे भी आते हैं, 11 दोहे। उनमें जो महत्वपूर्ण चौपाइयां हैं उस पर मैं रुक जाऊंगा, उसका विशेष विश्लेषण करूंगा। लेकिन चालू किससे होता है? बंदौ नाम राम रघुबर को। क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी? बंदौ नाम, नाम की वंदना है ये। बंदौ नाम राम रघुबर को। कौन सा नाम? हेतु कृषाण भान हिमकर को। राम में र, आ और म 3 वर्ण है। इस राम की मैं वंदना कर रहा हूं। ये क्या है? हेतु। किसका हेतु है? किसको रिप्रेजेंट करता है? कृषाण, भान और हिमकर 3 को। कृषाण माने अग्नि, भान माने सूर्य और हिमकर माने चंद्रमा। र से अग्नि है कृषाण, आ से सूर्य है और म से चांद है। ये राम प्रकाश का द्योतक है। प्रकाश के सूर्य, अग्नि और चंद्रमा 3 स्रोत हैं। तीनों को रिप्रेजेंट करता है ये राम। प्रकाश है, ज्ञान। जब तक प्रकाश न हो तब तक चीजें नजर नहीं आती हैं। अंधकार में चीजें नजर नहीं आती।
इसलिए प्रकाश एक तरह से ज्ञान भी है। जब तक ज्ञान न हो तब तक चीजें समझ में नहीं आती हैं। इसलिए ये नाम जो है द्योतक है, ज्ञान का, प्रकाश का, अग्नि का, सूर्य का, चांद का। आप देखिए सनातन धर्म क्या महत्व है अग्नि का। जब आप 7 फेरे लेते हैं तो अग्नि को एविडेंस के रूप में वहां प्रेजेंट है भगवान राम। राम के सामने आप 7 फेरे ले रहे हैं, किसी और के सामने नहीं। इसलिए सनातन धर्म में डिवोर्स का कोई नाम निशान नहीं है। आप राम के सामने 7 फेरे लिए हैं। हर जगह अग्नि का महत्व है। क्यों? अग्नि ही राम है। बंदो नाम राम रघुवर को, हेतु कृषाण भान कर को। विधि हरिहर में वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। दूसरी लाइन है विधि हरिहर। विधि माने ब्रह्मा, हरि माने विष्णु, हर माने शिव। ये ब्रह्मा विष्णु और शिवमय है ये नाम। इस नाम को आपने ले लिया तो इसमें आपने ब्रह्मा का भी नाम ले लिया, विष्णु का भी नाम ले लिया और शिव का भी नाम ले लिया। ये ब्रह्मा विष्णु और शिवमय है। वेद प्राण से, वेदों का प्राण ओमकार। आपने राम नाम ले लिया तो ओमकार भी हो गया, ओम भी हो गया। अगुण कोई गुण नहीं है, गुण रहित है। एट द सेम टाइम गुण निधान, गुणों का भंडार भी है। गुण नहीं है और गुण है, यही तो ब्रह्म की परिभाषा मैंने आपको बताई है कि कुछ नहीं है और सब कुछ है। अनुपम, जिसकी उपमा न दी जाए, इसके जैसा और कोई नहीं है। इसको किसी के साथ उपमा के रूप में नहीं आप कह सकते। तो क्या कह रहे हैं भगवान तुलसीदास जी? बंदौ राम नाम रघुबर को, हेतु कृषाण भान कर को। भगवान राम के नाम की वंदना करता हूं, जो अग्नि को प्रेजेंट करता है, सूर्य को प्रेजेंट करता है, चांद को प्रेजेंट करता है, ब्रह्मा को प्रेजेंट करता है, विष्णु को प्रेजेंट करता है, सबको प्रेजेंट करता है, सबको प्रेजेंट करता है। ये कैसे आ गया? पहले तो आया नहीं था, अभी कैसे आ गया? तो सबकी सूरत दिखने लगी। हम दिख रहे हैं कि नहीं आप लोगों को? हैं? यस यस, यू आर विजिबल। दिख रहे हैं? हाँ जी। तो हम अभी कहाँ पर हैं? 18वें दोहे पर हैं। बंदौ राम नाम रघुबर को, हेतु कृषाण भान कर को। विधि हरिहर में, अगर रामचरितमानस किसी के पास है तो खोल सकता है। अनुपम विधि 18वें दोहे पे बालकांड के हैं। मैंने कहा जिसके पास रामचरितमानस हो वो खोल भी सकते हैं। हाँ, खोल सकते हैं। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा कि जब भी आप सुनने आए तो रामचरितमानस को लेकर के बैठिए, बिल्कुल सही बात है। ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि क्या है। अच्छी तरह से समझ में आ जाए। कौन सी रामचरितमानस पोस्ट कर सकते हैं आप? रामचरितमानस एक ही है। एक ही है? कोई भी छोटी ले लो, बड़ी ले लो, मझोली ले लो, जो मन Okay. चाहे वो ले लो, सब कुछ ले लो। ओके। कहाँ जो से चाहे है? वो ले लो, समझ कोई नहीं भी आ रहा। रामचरितमानस ले लो। पढ़ रहे हैं। ऐसा है, मैं बताता हूँ आपको। आप बालकांड पे जाइए, बालकांड पे दोहा नंबर 18 पे जाइए, हाँ, और उसके नंबर 18 के बाद में 1 2 3 लिखा होता है, तो पहला चौपाई है। बहुत बढ़िया। दीक्षित जी बहुत बढ़िया गाइड हैं।
हाँ 18वां दोहा 18 है बालकांड का। हाँ आप हर दोहे को देखिएगा, नंबरिंग की हुई है। हाँ तो वो दोहे के बाद में नहीं, मानव गीता प्रेस की होनी चाहिए। है है जी, ये मानव गीता प्रेस की है, तभी नंबर सही रहेंगे। सही तो है, गीता 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 प्रेस प्रेस की रामचरित मानस जी। अंतु राम नाम रघुबर को हेतु किसान भाने हाँ हाँ, हनुमान प्रसाद जी की है मैं गीता वेद प्रेस की। प्राण सो अगुण अनुपम विद निशान सो। तो पहले ही नंबर तो राम नाम की वंदना की तुलसीदास जी ने, उसका महत्व समझा रहे हैं कि क्या है ये प्रकाश रूप है, ये अग्नि को रिप्रेजेंट करता है, सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, चांद को रिप्रेजेंट करता है, ब्रह्मा विष्णु महेश को रिप्रेजेंट करता है, बिना गुण का और सारे गुणों का के साथ है, इसकी उपमा नहीं जा सकती। दूसरी चौपाई महामंत्र जो जपत महेशु, ये महामंत्र है, मंत्रों का पावर एन है, इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं है। महामंत्र जो जपत महेशु, इसको कौन जपता है? महेश, शंकर जी कहाँ? काशी में बैठे हुए। काशी मुक्त हेतु उपदेशु, सबको उपदेश देते हैं काशी में कि इसी मंत्र को पढ़ो, राम नाम पकड़ लो, मुक्ति मिल जाएगी। शंकर जी कह रहे हैं, सोचो, महिमा जा सुनाम गणराउ, गणों के राजा कौन है? गणेश जी। गण कौन है? सेना है। शंकर जी की सेना कौन है? गण लोग हैं, भूत पिशाच। उन सारे भूत पिशाच जितने हैं गण लोग, उनके कौन है? गणराज, उनके राजा है गणेश जी। महिमा जा सुजान गणराउ, गणेश जी इनकी महिमा जानते हैं, किसकी? राम नाम की। एक बार ऐसा हुआ कि कहा गया कि जो पृथ्वी का 7 चक्कर लगा के आ जाएगा वो देवताओं का श्रेष्ठ माना जाएगा। तो गणेश जी ने राम नाम लिख के 7 चक्कर लगा दिया और 7 चक्कर हो गया। प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ, इसलिए उनकी पूजा सबसे प्रथम होती है, देवताओं में प्रथम माने जाते हैं। किसके प्रभाव से? नाम के प्रभाव से। किसके नाम के प्रभाव से? राम नाम के प्रभाव से। अब तीसरी चौपाई है, जान आदि कवि नाम प्रतापु, भयो शुद्ध करी उल्टा जापू। ये कौन है? आदि कवि वाल्मीकि जी। मरा 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 करते करते और वाल्मीकि ऋषि बन गए, ऋषि श्रेष्ठ बन गए, उल्टा नाम जप करके। और सहस नाम सम सुन शिव बानी, जप जय पिय संग भवानी। भवानी जो है शंकर जी के साथ बैठी हुई है कैलाश पर्वत पर, सहस्त्रों नाम के समान राम नाम को सुना। और शंकर जी के साथ जब सुना तो शंकर जी ने देखा कि भवानी के हृदय में तो राम नाम प्रवेश कर गया। और जब उन्होंने देखा कि भवानी के हृदय में राम नाम प्रवेश कर गया तो भवानी को संज्ञा दी तिय भूषण। तिय भूषण माने स्त्रियों की भूषण है ये, और इनको अपनी अर्धांगिनी बना लिया। और नाम का प्रभाव क्या हुआ? जब अमृत मंथन हुआ तो सबसे पहले विष निकला। कौन पिया? शिव जी। क्या बन गया? अमृत। अब बड़ी इंपॉर्टेंट दोहा आता है। हमने आपसे कहा जब किसी चीज की इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है तो उसको दोहे के माध्यम से कहा जाता है। अभी तक चौपाई के माध्यम से राम नाम का वर्णन किया गया, अब राम नाम का वर्णन दोहे के द्वारा क्या आता है? वर्षा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी शाल सुधा, राम नाम बर बरन जुग, सावन भादो माह। वर्षा ऋतु रघुपति, राम की भक्ति वर्षा ऋतु है। रघुपति की भक्ति क्या है? वर्षा ऋतु है। और तुलसी जी क्या है? धान के पेड़ है। धान का पेड़ पानी में ही जमता है, उसको बहुत पानी चाहिए, इसलिए वर्षा ऋतु में वो बढ़ता है और फल देता है। तो तुलसीदास जी कहते हैं मैं धान का पेड़ हूं। और रघुपति की भक्ति क्या है? वर्षा ऋतु है। और ये राम नाम क्या है? सावन भादो 2 महीने हैं जिसमें जबरदस्त बारिश होती है। राम नाम बर बरन जुग, सावन भादो मास। फिर चौपाई से शुरू होती है नाम की वंदना। आखर, आखर माने अक्षर,
मधुर मनोहर दो, दोनों अक्षर मीठे और मन को हरने वाले हैं। कौन से दोनों अक्षर? रा और म। राम वरण विलोचन, वर्णों के लोचन है, अक्षरों के नेत्र हैं। जनजीय जो और भक्तों के जान है, और सुमिरत सुलभ सबल सब साहू लोक लाभ पर। उनके सुमिरन मात्र से इस लोक में भी और परलोक में भी आनंद ही आनंद रहता है। रकार मकार कहत सुरत सुमिरत सुचिनी के, राम लखन सम प्रिय तुलसी के। कहने और सुनने में बहुत सुंदर लगते हैं। तुलसीदास जी को राम नाम के दोनों अक्षर राम जी और लक्ष्मण जी के समान प्रिय है, राम लखन प्रिय। और वर्णत वर्ण प्रीत बिलगाती, वर्ण के हिसाब से देखोगे तो उनकी जो दोस्ती हो अलग हो जाती है। रा कहाँ से होता है? मूर्धन, और म ओट से, अलग अलग जगह से उच्चारण होते हैं। तो कहते हैं वर्ण के विभाग से देखो तो अलग हो जाएंगे रा और म। लेकिन ब्रह्म जीव सम सहज सगाती, लेकिन वो कैसे हैं? ब्रह्म और जीव के समान है, पृथक नहीं हो सकते। नर नारायण के समान है, दो भाई हैं, जग पालक हैं, जग का पालन करने वाले हैं, विशेष जन त्राता और विशेष भक्तों के भय को दूर करने वाले हैं। भगत सुतिय कल करण विभूषण जगहित हेत विमल विदु। भक्ति रूपी स्त्री के कर्ण फूल हैं। कानों में जो कर्ण फूल स्त्रियां लगाती हैं उसका बहुत बड़ा महत्व होता है, सबको दिखाती रहती है। तो भक्ति रूपी स्त्री के कर्ण फूल हैं ये राम नाम। और जगहित हेत विमल विभूषण, और संसार के हित के लिए क्या है? सूरज और चांद है। क्या हित करता है? अगर सूरज चांद ना हो तो पृथ्वी का कोई पैदावार ना हो। सूरज देता है अपनी रोशनी से क्या? ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन की उत्पत्ति नहीं होगी। और चांद अमृत की वर्षा करता है जिससे उसके अंदर रस आते हैं। पृथ्वी खाना एक ही देती है, लेकिन कोई मीठा होता है, कोई खट्टा होता है, कोई तीता होता है। वो रस अलग अलग अपने संस्कार के अनुसार मिल जाते हैं। वो चांद से रस मिलता है और सूर्य से ऑक्सीजन। ये जगत का कल्याण करने वाले हैं सूर्य और चांद। उसी तरह रा और म भी जगत के कल्याणकारी हैं। स्वाद तोष सम सुगति सुधा के, स्वाद और तुष्टि में कितने हैं? अमृत के समान है। कमठ शेष सम धर्म सुधा को, इस पृथ्वी को कश्यप और शेष नाग पकड़े हुए हैं ताकि राम कथा पूरी हो जाए। ये रा और म ही कच्छप और शेष नाग है। वही कच्छप शेष नाग बन करके इस धरा को धरे हुए हैं ताकि रामलीला होने तक ये अपनी जगह पर विद्यमान रहे, हटे नहीं। जनमन मंजु कंज मधुकर से, जी जसोमति हरि हलदर से। भक्तों के मन रूपी कमल के ये दो भौरे हैं। ये भौरे हैं रा और मां। और जी रूपी जशोदा के जी रूपी बलराम और कृष्ण हैं ये। एक छत्र एक मुकुटमणि सब बरनत पर, जो रघुबर तुलसी नाम के वरण विराट। देखिए दोहा क्यों आया? क्योंकि राम नाम की महिमा आप जो बनाने जा रहे हैं दोहे के माध्यम से बड़ी विचित्र है। एक छत्र एक मुकुटमणि। र क्या होता है? र वर्णों के ऊपर आता है। र आप ऊपर र लगाते हैं, वर्ण के ऊपर जाता है र। और ममम चांद लगा के बिंदी लगाते हैं, वो म होता है। तो कहता है एक छत्र है एक मुकुटमणि है। रा जो है छत्र है और म जो है मुकुटमणि है। सभी वर्णों का मुकुटमणि है, सभी अक्षरों का मुकुटमणि है, सभी अक्षरों का छत्र है। तुलसी रघुबर नाम के वरण विराजत दो। वाह! तुलसीदास जी कहते हैं रघुवर के नाम के रा और म क्या है? वर्णों के छत्र और मुकुट हैं। इसलिए दोहा के माध्यम से इनका वर्णन हुआ। अब फिर चौपाई चली। समुझत सरिस नाम अरुनामी, प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी। नाम और नामी को, नाम और नामी समान समझने में आते हैं।
एक दूसरे से प्रीति है, लेकिन है कैसे? एक आगे चलने वाला है और पीछे उसका अनुसरण करने वाला है। एक स्वामी है और एक सेवक है। नाम स्वामी है और नामी सेवक है। नाम रूप दुई ईश उपाधि, ईश्वर की दो उपाधियां हैं, एक नाम और एक रूप। दोनों उपाधियां क्या है? अकथ अकथनीय है, उनका वर्णन नहीं कहा जा सकता, उनकी कहानी कभी पूर्ण नहीं होगी, अनादि है, उनका आदि नहीं है, अंत नहीं है। सुसामुज साधी, अच्छी बुद्धि से ही सधते हैं, सुंदर समझने वाली शक्ति के द्वारा उनको साधा जा सकता है। कोबड़ छोट कहता अपराधु, सुनिगुण भेद समुझिए साधु। इनमें कौन बड़ा है कौन छोटा है ऐसा कहने से अपराध लगेगा। न कोई बड़ा है न कोई छोटा। हाँ, इनके गुणों का भेद सुनकर साधु जन स्वयं समझ लेंगे। देखिए रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम बीना। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चौपाई है। अगर आपकी हथेली पर कोई वस्तु रख जाए जिसका नाम आप नहीं जानते हो, तो कुछ नहीं समझ पाएंगे आप। लेकिन अगर नाम ले लिया जाए, जो वस्तु आपकी हथेली में है, तो आप उसको तुरंत समझ जाएंगे। नाम के बिना रूप ज्ञान का दर्शन नहीं हो सकता। नाम के अधीन है रूप और ज्ञान दोनों। रूप विशेष नाम बिनु जाने, करतल गत न पर ही पहचाने। यही है कि हथेली पर कोई भी चीज रख दिया जाए और नाम न हो तो आप उसको पहचान नहीं सकते क्या चीज है। सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे, लेकिन आप सुमिरन कर रहे हैं राम नाम का, आपको पता नहीं है कि ये क्या चीज है, इसका रूप क्या है, इसका नाम क्या है। आपके हृदय में वो आ जाएगा, उतर जाएगा। नाम की ये महिमा है, समझिए इसको अच्छी तरह। नाम उसको उतार देगा आपके हृदय में। बार बार नाम जपिए, यही तो विशेषता है नाम की। नाम से बड़ा कुछ, नाम रूप गति अकथ कहानी। राम के रूप की और गति की कहानी अकथनीय है। समुझत सुखद न परति बखानी, समझने में बहुत सुख देती है, इसका वर्णन नहीं हो सकता, अकथनीय है। केवल समझी जा सकती है, अनुभव की जा सकती है, वर्णन नहीं की जा सकती। हृदय की चीज है, वाणी की चीज नहीं है। अगुण सगुण बिच नाम सुसाकी, निर्गुण निराकार और सगुण सराकार के बीच में नाम जो है एक ब्रिज है, दोनों को जोड़ता है, साक्षी है, उभय प्रबोधक चतुर्दभाषी, दोनों का बोध कराता है। अब देखिए तीसरी दोहा। हम जब दोहा की बात करते हैं तो सोचिए कुछ विशेष चीज होने जा रही है। नाम का विशेष वर्णन है। राम नाम मनि दीप धरु, जी दे हरिद्वार। राम नाम मणि है, कहाँ रखो? जी रूपी दरवाजे पर, चौखट पर। मणि क्या कहती है? स्वयं प्रकाश है। मणि से प्रकाश स्वयं निकलता है, उसको न घी चाहिए, न बाती चाहिए, न हवा चाहिए, न ऑक्सीजन चाहिए, किसी चीज की जरूरत नहीं है। उसको कोई बुझा नहीं सकता, उसकी रोशनी को कोई मिटा नहीं सकता। तो राम नाम क्या है? मणि है, इसको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। ये ऐसा दीपक है जिसको न फ्यूल की जरूरत है, न बाती की जरूरत है, न ऑक्सीजन की जरूरत है। राम नाम मणि दीप धरु,
कैसा दीपक है मणि? कहाँ रखो? जी के पास। तुलसी भीतर बार जो चासी उजियार। आप अगर ओट से राम नाम का जप कर रहे हैं तो वो मणि है जो अंदर भी प्रकाश देगी और बाहर भी प्रकाश देगी। और इस मणि के लिए किसी फ्यूल की जरूरत नहीं है, किसी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, किसी बाती की जरूरत नहीं है। राम नाम मणि है। जी वाले दरवाजे पर रख दो, अंदर बाहर चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश। प्रकाश माने ज्ञान। सारे वेदों का ज्ञान हो जाएगा, सारे पुराणों का ज्ञान होगा, सारे गुण मंत्रों का ज्ञान हो जाएगा, सारी विद्याओं का ज्ञान हो जाएगा। ये ऐसी मणि है, समझो इसे। इतना महत्व है, इसीलिए मैंने कहा कि आज का व्याख्यान इस रामचरितमानस का हृदय कमल है। इससे बड़ा कोई चीज नहीं है इस रामचरितमानस में। राम नाम मणिदीप धरु जीह दे रीवा। तुलसी भीतर बाहर जो चाहसी उजिया। बाहर भी प्रभाव पड़ता है, तुम्हारे आसपास जितने लोग हैं उनके ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। एक ऑरा क्रिएट होता है, एक शक्ति क्रिएट होती है राम नाम की, उनको भी प्रकाश दे देती है, उनको भी ज्ञान देती है, आपके हृदय को भी निर्मल कर देती है। नाम जपी जागहि जोगी बिरति बिरंच प्रपंच वियोगी। योगी लोग क्या करते हैं? जैसे ही सुबह जगते हैं राम नाम लेते हैं। कौन है योगी? बिरची बिरंच, बिरच माने ब्रह्मा और बिरंच माने रची हुई, प्रपंच माने संसार। ब्रह्मा ने इस संसार को रचा हुआ है, इसका वियोग, इसका त्याग करके। योगी कौन है? जो ब्रह्मा की रची हुई संसार को त्याग दिया है। बिरच बिरंच प्रपंच वियोगी। बिरच माने ब्रह्मा, बिरंच माने रची हुई, प्रपंच माने संसार, जाल। इसका वियोगी जो है वो योगी हो क्या कहता है? नाम जी जप जागई जोगी। जीवा से राम नाम का जप करके जगते हैं तो क्या होता है उनको? अकथ अनाम नाम न रूपा ब्रह्म सुखई अनुभव अनुरूपा। नाम क्या है? अकथनीय है, इसकी कथा कहीं ना नहीं जा सकती, शब्दों में नहीं बांधी जा सकती, इसकी लिमिट नहीं है। अनामय है, मैं रहित, मैं माने विकार, इसमें कोई विकार नहीं है। संसार की हर वस्तु में विकार है, और इस राम नाम में कोई विकार नहीं है। और इसका कोई नाम भी नहीं, कोई रूप भी नहीं है। अब ब्रह्म सुख ही अनुभव अनुपा। योगी क्या करता है? उस अनुपम, जिसकी उपमा नहीं दी जा सकती, उस अनुपम ब्रह्म सुख का अनुभव करता है राम नाम जपने से। समझो नाम की महिमा। अनुपा माने अनुपम, जिसकी उपमा नहीं दी जा सकती, उसका ब्रह्म सुख का अनुभव करता है। हैं? कौन? योगी। अब देखिए, जाना चाही गुण गति जेऊ नाम जी है जपी जानही तेऊ। जाना चाहे गुण गति जेऊ। आप बड़े से बड़ा फार्मूला, बड़े से बड़ा आविष्कार, बड़े से बड़ा अनुसंधान करना चाहते हैं, राम नाम से हो जाएगा। जितने बड़े बड़े आविष्कार हुए राम नाम से हुए हैं, समझ लो। साधक नाम जपहि लय लाए होहि सीधी अड़िमा दिख पाए। जो साधना में लीन अभी सिद्ध नहीं हुए हैं, वो लय लेकर के नाम जपते हैं। सीताराम 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 सीताराम, ये लय है। सीताराम 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 सीताराम, लय लग जाती है। क्या हो जाती है? आप अंतर ध्यान हो जाते हो,
ब्रह्म के अंदर घुस जाते हो लय लगने से, फिर क्या होती है, 8 सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं जो हनुमान जी को प्राप्त होती है। अणिमा, महिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, पराक्रम, ईशित्व, वशित्व, ये 8 सिद्धियां हैं। क्या है ये 8 सिद्धियां? हनुमान जी को प्राप्त थी। याद करिए, हनुमान जी लंका जा रहे हैं, कैसे 8 सिद्धियों का प्रयोग कर रहे हैं। अणिमा, अणिमा माने अणु, जिम लघोद लघुपति कर जाना, ते ही बात चले हनुमाना। हनुमान कैसे जा रहे हैं? जैसे एकदम हल्का अणु जा रहा हो, जैसे रघुपति का बाण जाता है, इतनी तीव्र गति से जिसका कि कोई वो नहीं करता। तो वो क्या है? अणिमा शक्ति है। हल्के हो गए और फिर आगे चले तो क्या हुए? जय गिर देत जात हनुमंता, जय सुगा पाताल तुरंता। जिस पर्वत पर पत्थर रखते हो पाताल में चला जाता है, भारी हो गए। महिमा है ये, महिमा सिद्धि है, इतने भारी हो गए। पहले लघुमा सिद्धि थी। अणिमा अणु, महिमा, और गरिमा लघु क्या है? छोटा हो जाना और बड़ा हो जाना। सुरसा से क्या कर रहे हैं? 100 योजन की हुई तो क्या हो गए? छोटे बन गए। 1 योजन की हुई तो 2 योजन के हो गए, 2 की हुई तो 4 के हो गए, 16 की हुई तो 32 के हो गए। तो बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं। ये सिद्धि है। प्राप्ति क्या है? सिंकिनी को मार के, लंकिनी को मार के, विभीषण से सत्संग सुन के और पेड़ पर जाकर बैठ गए, क्या सीता जी की प्राप्ति हो गई? यही तो उद्देश्य था। प्राप्ति, सिद्धि से प्राप्त हो गई सीता जी। रावण आया, हड़का रहा है। तो प्राप्ति सिद्धि है। प्राकाम्य सिद्धि क्या है? अपनी कामना की पूर्ति के लिए पूंछ बढ़ा दी, सारा घी तेल खत्म हो गया। ईशित्व क्या है? 49 मरुद चले, ऐसे चले कि पूरी लंका तहस नहस हो गई। और वशित्व क्या है? कि विभीषण का घर बच गया। सब कुछ जला लेकिन विभीषण का घर नहीं जला। 8 सिद्धियां हनुमान जी को प्राप्त हैं। ये सिद्धियां किससे प्राप्त हैं? राम नाम से। तो राम नाम की महिमा बता रहे तुलसीदास जी कि देखो क्या करता है। नाम जी जप जा गई जोगी, व्रत ग्रंथ प्रपंच योगी। ब्रह्म सुख मिलता है योगियों को। आविष्कार करते हैं वैज्ञानिक लोग, साधक लोग सिद्धि प्राप्त करते हैं। जप ही नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होहि सुखारी। जो दुखी लोग होते हैं, आर्त लोग होते हैं, राम नाम का जैसे ही जपते हैं सारा संकट दूर हो जाता है। जब तक द्रौपदी अपनी साड़ी पकड़ी रही, उसकी लज्जा खतरे में थी। जैसे ही दोनों हाथ से साड़ी छोड़ दी और हाथ ऊपर उठा दी और बोली कन्हैया तुम जानो तुम्हारा काम जाने, ये आर्त भाव है। तब कन्हैया क्या बने? साड़ी बीच साड़ी है कि साड़ी बीच नारी है, कि नारी ही की साड़ी है कि साड़ी ही की नारी है। ये हो गया। ये है राम नाम की महिमा। 8 लोगों का संकट दूर हो जाता है और सुखी हो जाते हैं। राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृति चारिहु अनग उदारा। राम के भक्त 4 प्रकार के होते हैं। आपने गीता में सुना है कौन? अर्थार्थी, अर्थ की कामना वाले, जिज्ञासु, जिनके पास जिज्ञासु है वो है। आर्थ, जो आर्थ है, और जो ज्ञानी है। ये 4 प्रकार के भक्त होते हैं। ये कैसे होते हैं? सुकृति, पाप पुण्य के पुंज होते हैं। सुकृति माने पुण्य, अनग माने बिना पाप, और उदार माने उदार चरित, निष्पाप उदार सुकृति होते हैं चारों। चौ चतुरन का नाम आधारा, इन चारों का आधार नाम है। ज्ञानी प्रभु में विशेष प्यारा, लेकिन ज्ञानी भगवान को विशेष प्यारा है। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, कलि विशेष नहीं
आनहु पाऊ। चारों युगों में, कौन से युग हैं? चार, सतयुग, त्रेता, कलयुग, द्वापर। चौयुग, चौश्रुति, चारों वेदों में नाम का प्रभाव है। नाम ही है जो वेदों में छलक रहा है। चारों वेदों में नाम के प्रभाव से चार वेद हैं। नाम का ही प्रभाव चारों युग में है। लेकिन कल विशेष, कलयुग में विशेष है नाम का प्रभाव। और कोई उपाय नहीं है कलयुग में, और कोई उपाय नहीं है कलयुग में। अब फिर दोहा आ गया, क्यों? क्योंकि नाम की महिमा का वर्णन दोहे में कब होता है? जब विशेष क्वालिटी होती है नाम की। नाम क्या है? सकल कामनाहीन जे, सकल कामनाहीन जे, राम भगति रसली। कौन सा भक्त है? कामना रहित है, सारी कामनाओं से रहित है और राम की भक्ति में लीन है। हा, नाम सुप्रेम पीयूष हृदय। नाम रूपी, अमृत रूपी सरोवर उसका हृदय है और मन उसका मछली है, उसमें गोते लगा रहा है। निष्किंचक राम के प्रेम रूपी सरोवर में अपने मन को मछली बना दिया है। क्षण भर भी मछली पानी के बिना नहीं रह सकती, तो इसका मन क्या है? मछली बना हुआ है। और राम का नाम क्या बना है? पानी। ये असली भक्त है। 24 घंटे, एक निमिष भी नाम के बिना नहीं रह सकता। ये भक्त की परिभाषा है। अगुण सगुण दोई ब्रह्म स्वरूपा, अकत गादि अनादि अनूपा। मोरे मत बड़ नाम दूते, किए जे जुग निज बस नीते। ब्रह्म के दो स्वरूप हैं, एक निर्गुण और एक सगुण। दोनों ही, निर्गुण भी और सगुण भी, अकथनीय है, वर्णन नहीं हो सकता इसका। अगाध है, कितनी गहराई है उसको नापा नहीं जा सकता। अनादि है, आदि रहित है, अनुपम है, उपमा रहित है। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं, मोरे मत बड़ नाम दूं से। नाम दोनों से बड़ा है, निर्गुण से भी और सगुण से भी। ध्यान से सुनो, ये रामचरितमानस का क्या है? ये रामचरितमानस का वो कमल पराग है जिसको राम रूपी नाम जो है भौरा हमेशा चखता रहता है। यह नाम, नाम निर्गुण से भी बड़ा है, सगुण से भी बड़ा है, अकथनीय है, अगाध है, अनादि है, अनुपम है। किए जे ही जग निज बस निज बूते। सारे संसार को अपने बस में कर रखा है नाम। दोनों ब्रह्मों को अपने ग्रास में किया है। निर्गुण ब्रह्म भी नाम के अधीन है, सगुण ब्रह्म भी नाम के अधीन है। आगे चल के बताएंगे कैसे कैसे दोनों नाम के अधीन है। प्रौढ़ सुजन जनी जान ही जन की, कहूं प्रतीत प्रीति रुचि मन की। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ये मत सोचो कि मैं अपना डींग हाँक रहा हूं। प्रौढ़ सुजन जो विद्यमान लोग हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं, सज्जन लोग हैं, ये मत सोचो कि जान मैं अपनी डींग हाथ रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? कहूं प्रतीत, प्रतीत माने विश्वास, और प्रीति रुचि, अपने मन की रुचि, प्रीति और विश्वास के बेसिस पर मैं ये कह रहा हूं। डींग नहीं हाँक रहा हूं, मतलब मुझे पूरा विश्वास हो गया है, राम नाम ने ही इस रामचरितमानस को पूरा किया है। एक दारुगत देखिए एकु पावक समझुक ब्रह्म पितु। कहते हैं अग्नि दो प्रकार की होती है, एक निर्गुण निराकार और एक सगुण साकार। जो अग्नि जलती है वो सगुण रूप है, और जो अग्नि लकड़ी में छिपी हुई है वो निर्गुण रूप है।
एक दारुगत एक लकड़ी के अंदर छिपी हुई है, और देखिए एक देखने में नजर आती है। पावक समझुग ब्रह्म विवेकु, एक रणी में छिपी हुई है और एक दिख रही है। दो अग्नियों के समान निर्गुण निर्गुण दोनों ब्रह्मों का विवेचन समझना चाहिए। अर्थात निर्गुण ब्रह्म जो है लकड़ी में जैसे अग्नि छपी है उसके समान है, और सगुण ब्रह्म जो साक्षात अग्नि है उसके समान है। परंतु उभय अगम जुग सुगम नाम थे, क्यों नाम बढ़ ब्रह्म राम थे। उभय माने दोनों, अगम जुग सुगम नाम से दोनों अगम्य है। निर्गुण ब्रह्म भी अगम्य है और सगुण ब्रह्म भी अगम्य है, पार नहीं पाया जा सकता है, लेकिन नाम से दोनों को पार पाया जा सकता है। सुगम हो जाते हैं नाम से, कहूं नाम बड़ ब्रह्म राम थे। इसलिए नाम ब्रह्म, निराकार ब्रह्म से भी बड़ा है और साकार राम से भी बड़ा है। समझिए, व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि। एक ब्रह्म व्यापक है, सब जगह व्याप्त है, अविनाशी है, अज है, जन्म नहीं होता, नाश भी नहीं होता, सत्य है, चेतन घन है, कॉन्शियसनेस से भरा हुआ है, आनंद राशि, आनंद की राशि है। अस प्रभु हृदय अछत विकारी, ऊपर जो वर्णन किया गया है किसका, ब्रह्म का, वो ब्रह्म कहाँ रहता है, हमारे हृदय में। अविकारी बिना विकार का ये ब्रह्म हमारे हृदय में रहता है, अछत, जिसका कभी नाश नहीं होता। सकल जीव जग दिन, फिर भी सारे संसार के जीव दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? क्योंकि वो ब्रह्म सोया हुआ है अंदर, सोता रहता है, निष्क्रिय है। लेकिन नाम निरूपण नाम जतन से लेके ही नाम जप करोगे वो सक्रिय हो जाएगा, अंदर सक्रिय हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा। कैसे? जैसे रत्नों को रख दिया जाए किसी के सामने, हीरा को रख दिया जाए तो उसको काला पत्थर समझ के आदमी फेंक देगा, लेकिन जौहरी के सामने रख दिया जाए तो सोचेगा कितनी कीमती चीज है। तो नाम से राम की महिमा प्रकट हो जाती है। अब फिर दोहा आ गया, क्यों? क्योंकि नाम का वर्णन विशेष रूप से होगा। निर्गुण ते यही भांति बड़, नाम प्रभाव अपार। निर्गुण ब्रह्म से ये बड़ा है क्या? नाम का प्रभाव। नाम का प्रभाव निर्गुण ब्रह्म से बड़ा है। कहूं नाम बड़ राम ते, और नाम राम से भी बड़ा है। तुलसीदास जी क्या कहते हैं? नाम राम से बड़ा है, निज विचार अनुसार। मेरे विचार के अनुसार निर्गुण ब्रह्म से भी बड़ा है, सगुण साकार राम से भी बड़ा है नाम का राम। इसलिए दुआ से कहा गया है, राम भगत हित नर तनुधारी। इसके पहले निर्गुण ब्रह्म की व्याख्या की और बोला कैसे राम नाम निर्गुण ब्रह्म से बड़ा है। अब सगुण ब्रह्म राम से नाम कैसे बड़ा है, इसकी व्याख्या हो रही है। देखिए यहाँ, भगत राम भगत ही नर तनुधारी, सही संकट किए साधु सुखारी। राम ने क्या किया? भक्तों साधु संतों के उपकार के लिए मनुष्य शरीर धारण किया, संकट सहा और उनको सुख प्रदान किया, कष्ट सहे, देवताओं को संतों को सुख दिया। नाम सप्रेम जपत नयासा, भगत हूं ही मुद मंगल बासा। राम जी को प्रकट होना पड़ा मनुष्य रूप में, भक्तों को सुख देने के लिए नाम को प्रकट नहीं होना पड़ा। प्रेम से नाम जपो अनायास, एक बैक राम नाम ले लो। जैसे वाल्मीकि ने मरा मरा ही कह दिया, क्या होता? भगत हूं ही मुद मंगल भाषा।
मंगलों का निवास स्थान बन जाता है भक्त नाम के प्रभाव से। इसलिए दोहे से वर्णन हो रहा है इसका, है कि राम से बड़ा नाम कैसे है। राम को मनुष्य शरीर धारण करके और साधु संतों के कष्ट को दूर करके और सुख देना पड़ा, लेकिन नाम केवल जपने मात्र से मंगल का निधान बन जाता है। राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि कल कुमति सुधारी। राम नाम ने कौन सी तपस्वी स्त्री को तारा? अहल्या को। राम ने एक अहल्या को तारा और नाम ने क्या किया? करोड़ों दुष्टों की बुद्धि को ठीक कर दिया। देखो नाम का प्रभाव कैसे राम से बड़ा है। राम ने एकमात्र तपस्वी गौतम की स्त्री अहल्या का उद्धार किया, किंतु राम करोड़ों खलों की बुद्धियों को सुधार दिया। इसलिए नाम बड़ा है राम से, सगुण ब्रह्म से बड़ा है नाम। फिर आगे कहते हैं, ऋषि हित राम सुकेतु सुता की, सहित सैन सुत की न विवाह की। क्या किया राम ने? जब विश्वामित्र राम लक्ष्मण को लेकर के चलते हैं तो रास्ते में बक्सर में रावण का आतंकवाद का जो केंद्र है उत्तरी भारत में वो मिलता है, जहां पर एक औरत दो राक्षस हैं, ताड़का, सुबाहु और मारीच। ऋषि हित, ऋषि कौन है? वाल्मीकि। वाल्मीकि ने क्या किया? सुकेतु सुता, सुकेतु एक राक्षस था जिसकी पुत्री का नाम ताड़का है, सुके, और उसकी सेना है और उसके पुत्र हैं मारी, सुबाहु। सबको बर्बाद कर दिया राम ने रास्ते में, है? लेकिन नाम ने क्या किया? नाम ने क्या किया? सहित दोष दुख दाश दुराशा, दलई नाम जिमि रवि निशिनाशा। अपने भक्तों के दोष को, दुख को, दुराशा को कैसे दूर करता है? जैसे सूर्य की किरण अंधकार को दूर कर देती है। ये नाम की महिमा है। फिर देखिए क्या कह रहे हैं, कहते हैं, भंजऊ राम आप भव चापू। भगवान राम ने शिव का धनुष तोड़ा सीता जी को प्राप्त करने के लिए, लेकिन भव भय भंजन नाम प्रतापू। नाम का प्रताप क्या है? भव माने संसार, भय माने डर। पूरे संसार में डर खत्म कर देता है। संसार के भय को नष्ट नाबूद कर देता है नाम। दंडक बन प्रभु कीन सुहावन, जन्म नय पित नाम किए पावन। दंडक बन जो अपवित्र हो गया था मुनियों के श्राप से, उसको पावन किया रामचंद्र जी ने। लेकिन नाम क्या किया? जनमन अमित, अपरिमित मनुष्यों के मन को पवित्र कर दिया। असंख्य मनुष्यों के मन को पवित्र किया। राम ने तो केवल एक दंडन को पवित्र किया, नाम ने असंख्य भक्तों के मन को पवित्र कर दिया। ये नाम की महिमा, इसलिए नाम राम से बड़ा है। निश्चर निकर दले रघुनंदन, नाम सकल कली कलुष निकंदन। रघुनंदन ने राक्षसों की पूरी सेना को विनाश किया और नाम ने इस कलयुग के सारे कलमश को सर्वनाश कर दिया। अब देखिए फिर दुआ आ गया, क्यों? कि नाम की महिमा जब बड़े गुण के साथ की जाती है तो दुआ के द्वारा की जाती है। शबरी गीध सुसेवकनी, सुगत दीन रघुना, राम उघारे अमित कल, वेद विदित गुणगा।
भगवान राम ने शबरी का उद्धार किया, जटायु का उद्धार किया, सदगत दी। नाम ने क्या किया? अमित खल, अमित माने लिमिटलेस, इन्फिनिटी, खल माने दुष्ट, असंख्य दुष्टों का उद्धार किया। नाम, और इसकी गाथा वेदों में वर्णन है। राम सुकंठ विभीषण दो, राखे शरण जान सबको। विभीषण और सुग्रीव को शरण में लिया राम ने। क्यों वर्णन है सुग्रीव और विभीषण का? विभीषण को जब बाली का वध हो गया तो राम भूल गए। 4 महीना हो गया, उसने कहा बंदर लोग खोज करेंगे, कुछ नहीं, भूल गया। और तब राम ने लक्ष्मण से कहा देखो भूल गया यार। हनुमान जी जाके समझा रहे हैं, आ रहे हैं लक्ष्मण बाण लेके, तेरी ऐसी की करने। तब सुग्रीव ने क्षमा मांगी और बंदरों को इधर उधर भेजा। रावण का वध हुआ तो विभीषण रोने लगा भातृ प्रेम में। लक्ष्मण जी समझा रहे हैं आत्मा का मरना नहीं होता, विभीषण जी आप तो संत हैं। इन दोनों के इस करनी को भूल गए भगवान राम, अपने शरण में रख लिया। नाम गरीब अनेक निवाजो, अनेकों गरीबों का उद्धार किया। लोक वेद बर बिरद विराजो, इसका श्रेष्ठ यश लोकों में और चारों वेदों में विराजमान है। राम भालू कपि कटक बटोरा, सेतु हेतु श्रम कीनन थोरा। रामचंद्र ने भालुओं को, कपियों को, बहुत बड़ी सेना को इकट्ठा किया। हाँ, ब्रिज बनाया, सेतुबंध, बहुत परिश्रम किया। हाँ, तब जाके उस पार पहुंचे। और यहाँ क्या होता है? नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। जिस समुद्र को पार करने के लिए भगवान राम ने इतनी बड़ी सेना इकट्ठा की, सेतुबंध रामेश्वर की स्थापना की, वो समुद्र नाम लेने से सूख जाता है। ये नाम का प्रभाव है। वाह। राम सकुल रन रावण मारा, सिय सहित निज पुर पगुधारा। रामचंद्र ने अपनी सेना के साथ रावण की पूरी सेना का संहार किया। सीता सहित अपनी पूरी अयोध्यापुरी में आए। राजा राम अवध रजधानी, गावत गुण सुर मुनि बरबानी। अयोध्या के राजा बने, अयोध्या राजधानी बनी। सुरनर मुनि सारे उनके गुणों का गान कर रहे हैं, सरस्वती भी गान कर रही हैं। लेकिन सेवक सुमिरत नाम सप्रीति, बिनु श्रम प्रबल मोहदल जीती। वाह। रामचंद्र जी ने इतनी बड़ी सेना लेकर के वहां रावण का वध किया, सीता सहित अयोध्या आए। और नाम का प्रभाव क्या होता है? सेवक लोग प्रेम के नाम से स्मरण करते, क्या आता है? बिनु श्रम, कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता है, कोई सेना नहीं इकट्ठा करनी पड़ती है, कोई श्रम नहीं करना पड़ता है। मोह दल जीती, मोह रूपी सेना को जीत लेता है भक्त राम के प्रभाव से। फिरत स्नेह मगन सुख अपने, अपने सुख के मगन में होकर के फिरता रहता है। नाम प्रसाद सोच नहीं सपने, सपने में भी इसको कोई शंका नहीं है। ये नाम का प्रभाव है। अब फिर देखिए क्यों दोहा आ गया। नाम की महिमा दोहे में वर्णन की जाएगी। क्यों? विशेष गुण है नाम का। ब्रह्म राम ते नाम बड़, वरदायक वरदान। नाम किससे बड़ा है? ब्रह्म से।
ब्रह्म क्या है? निराकार। और किससे बड़ा है? राम। राम कौन है? साकार ब्रह्म। नाम बड़ा है ब्रह्म से भी और राम से भी। वरदायक वरदान, वर देने वालों को वर देता है। वर कौन देता है? काशी में शंकर जी। और उस शंकर जी को वर कौन दिया? नाम। नाम। रामचरित शक्त कोटि मह लिय महेश जी जान। महेश जी के हृदय में नाम है, राम है। उसी के बल पर वरदान देते हैं सबको। 100 करोड़ रामायणों में से राम नाम को चुन लिया शंकर जी ने। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजय मंगल मंगल राशि। नाम के प्रसाद से, पुण्य से, प्रभाव से अविनाशी शंभु को क्या होता है? साज अमंगल मंगल राशि। सारी अमंगलों को लिए हुए मंगल स्वरूप हो जाते हैं। जैसे कौन कौन से अमंगल हैं? पहला अमंगल है चांद, क्योंकि चांद गुरुपत्नी के साथ दुर्व्यवहार किया और ऋषि ने उसको श्राप दिया। इसलिए उसको धारण क्यों किया? रामचंद्र। राम के साथ चंद्र लगा है और उस चंद्रमा की पूजा होने लगी, मंगलमय हो गया। 3 नेत्र धारण किए हैं। क्यों 3 नेत्र धारण करे हैं? क्योंकि राम नाम रा, र, आ और म अग्नि, सूर्य और चांद है। राम अग्नि, सूर्य और चांद है, इसलिए त्रिनेत्र क्या है? राम है। एक र है, एक आ है और एक म है, त्रिनेत्र है। गंगा जी को क्यों धारण किए हैं? क्योंकि भगवान की चरणोदक हैं। सांप को क्यों धारण किए हैं? क्षीर सागर में शैया पर लेटे हुए भगवान विष्णु। और लक्ष्मण जी शेषनाग के रूप में पृथ्वी को पकड़े हुए हैं। ये सारे अमंगल के रूप नाम के प्रभाव से मंगलकारी हो गए। नाम का प्रभाव कहाँ है? उनके हृदय में है। शिव के हृदय में नाम है। उसका जो प्रकाश निकल रहा है वो प्रकाश इस सब अमंगलों को मंगल की राशि बना देता है। इसलिए कहते हैं नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साधय मंगल मंगल राशि। शुक सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। ब्रह्म सुख किसको किसको मिला? सुखदेव जी, सनक सनंदन सनत कुमार, ये चारों बालकों को मिला, सिद्धों को मिला, योनियों को मिला, मुनियों को मिला, जोगी को। ये किसके? नाम के प्रभाव से ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। ये सारे के सारे नाम के प्रभाव से। नारद जानऊ नाम प्रतापू, जग प्रिय हरि हरिहर प्रिय आपू। तुलसीदास जी कहते हैं असली नाम का प्रताप तो नारद जानते हैं। क्यों? जगप्रिय हरि, भगवान विष्णु संसार को प्यारे हैं और भगवान विष्णु को शंकर जी प्यारे हैं और नारद जी वो दोनों प्यार करते हैं। हाँ बोलिए। है खत्म? अरे ठीक है ठीक है। तो नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, भगत श्रोमणि भय प्रहलादु। देखिए ऐसा है कि कड़ी टूटनी नहीं चाहिए, इसलिए मैं इस नाम की महिमा को बीच में नहीं छोड़ सकता। जिसको सुनना हो सुने, न सुनना हो मत सुने। जब मैंने इसको स्टार्ट किया है तो इसका अंत करके ही लूंगा, नहीं तो मुझे घोर पाप होगा। तो कहते हैं नाम प्रताप कीन प्रसादु, जगत श्रोमणि भय। नाम के प्रताप से भी
प्रहलाद भक्तों के शिरोमणि हुए जो राक्षसों के कुल में जन्मे और भक्त शिरोमणि कहलाए। फिर आगे कहते हैं ध्रुव सकलानी जपयु हरि नामु पायउ अचल अनुपम ठाऊ। ध्रुव जी की माता ने उनको कहा कि इस योगी के इस गोदी के काबिल नहीं हो, और उनको नाम दिया। नारद जी ने जाकर के वहां जपे और उनको अचल अनुपम स्थान मिल गया। सुमिर पवन सुत नाम अपने बश कर रखे। भगवान को पवन सुत ने अपने वश में कर लिया है, किसके नाम के प्रभाव से। अपत अजामिल गण गणिकाऊ भय मुक्त हरि नाम प्रभाव। नाम के प्रभाव से अपवित्र अजामिल गणिका और गज मुक्त हो गए। कहां कहां नो नाम पढ़ाई। राम नाम की महिमा का वर्णन नहीं हो सकता, राम भी इसके वर्णन करने में असमर्थ हैं। नाम राम को कल्प तरु कलि कल्याण निवास। सो जो कल्प वृक्ष है, कलयुग का कल्प वृक्ष है नाम, राम नाम। जो सुमिरत भव भांग से तुलसी, भांग रूपी पौधे से तुलसी रूपी पौधा हो गया। ये नाम क्या है? चहुजुग तीन काल त्यों लोका भय नाम जप जीव विशो का। चारों युगों में, तीनों काल में, तीनों लोकों में नाम जप के सब बिना शोक के हो गए। वेद पुराण संत मत एहू सकल सुखद फल राम स्नेहू। ध्यान प्रथम युग मख युग दूजे द्वापक परितो शत प्रभु पूछे। वेद पुराण और संत मत कहते हैं क्या? सारे पुण्यों का फल क्या है? नाम में प्रीति। सतयुग में ध्यान से, त्रेता में यज्ञ से, द्वापर में पूजा से सिद्धि पूरी होती थी। लेकिन कलिके वलमल मूल मलिना पाए पूरी जन्मलिना। कलयुग में केवल नाम आधारा है। नाम काम तरुकाल कराला सुमरत समन सकल संचाला। राम जो है, नाम जो है अभिमत फल दाता। ये लोग भी सुधरता है, परलोक भी सुधरता है। कलयुग में न भक्ति है न विवेक है, केवल नाम ही एक आधार है। राम नाम नर केसरी कनक कशिपु कलिकाल। जापक जन प्रहलाद जिमी पालही दली सुरसाल। राम नाम क्या है? नरसिंह भगवान की तरह है। नरसिंह भगवान खंबे से प्रकट हुए, हिरण्यकश्यप का वध किया और प्रहलाद का उद्धार किया। तो जीव रूपी खंबे से नाम को प्रकट करो, पाप रूपी संसार को छोड़ो, नाश करो। भाई कुभाय अनक आनसु नाम जपत। ये बहुत इंपॉर्टेंट कहते हैं, चाहे तुम क्रोध में हो, चाहे भाव में हो, चाहे आलस्य में हो, जैसे भी हो, नाम तो जपो, दशों दिशाओं में मंगल होगा। सुमिर सुनाम राम गुण गाता करो नाय रघुपति गाथा। मोर सुधारे सो सब भांति जास कृपा नहीं कृपा घाती। राम की कृपा से कृपा भी संतुष्ट नहीं होती। इसलिए तुलसीदास जी क्या कहते हैं? लोकों वेद सुसाहिब रीति। हाँ, लोक में साहब की रीति है कि विनय पहचान जाते हैं। इसी तरह भगवान भी मेरी विनय को पहचान जाएंगे और हमारे ऊपर कृपा करेंगे। सठ सेवक की प्रीति राखो राम कृपाल। उपल किए जल जान जई। जिन्होंने पत्थर तैरा करके सेत बंद बांधा, वो मेरी रुचि और प्रीति को समझ जाएंगे। हौक और अति बड़ी मोर डिठाई, बहुत डिठाई है, नरक भी सिकोड़ देता है। फिर अन्न में क्या कहते हैं? कि भगवान कितने दयालु हैं। नीचे बैठे हैं और पेड़ पर भालू कपी हैं, अपने समान सबको कर देते हैं, इतने शील निधान है। राम निकाई रावरी है सब ही को नीक। जो यह साची है सदा तो नीको तुलसीदास। अब सबको आपने इतना किया तो मेरे को भी कहेंगे, इसलिए कहते हैं यही विधि निज गुण दोष कई सब ही बहुरी सिरनाय वर्णो विशद जस सुनिकल कलुष नसाय। ये कह करके ये कथा यहाँ समाप्त होती है। क्यों? नाम का वर्णन है। नाम से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है।
हमारे गुरु महाराज कैंची धाम वाले केवल राम, कुछ नहीं। 73 साल की उम्र तक केवल राम के अलावा उन्होंने कुछ नहीं जपा। 500 साल तक देरवा बाबा राम के अलावा कुछ नहीं जपे। ये नाम का प्रभाव है। कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, कुछ सुनने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं। राम को पकड़ लो, नैया पार हो जाएगी। जीवन में सब कुछ सुलभ हो जाएगा। मैं भी अपनी प्रतीति बता रहा हूं। मैं तो एक अदना परिवार में पैदा हुआ, गांव में, गंवार में, और मैं IIT तक पहुंच गया इसी राम के सहारे, और कोई मेरा सहारा नहीं था। मैं भी अपनी प्रतीति बता रहा हूं कि राम नाम अभिमत फल दाता है, कल्प वृक्ष है, सब कुछ देता है। इस राम नाम को पकड़ लो और सबको छोड़ दो। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब कहते हैं बिन विवेक सत्संग न होई। जरूरत नहीं है आपको सत्संग में जाने की। क्यों? राम कृपा बिन सुलभ न सोई। राम नाम के बिना वो सत्संग सुलभ नहीं होगा। इसलिए एक महामंत्र है ना, राम। इसको पकड़े रहो और देखो करामात अपनी जिंदगी में। पकड़ो तो जरा, पकड़ते ही नहीं हो। 5 मिनट भी राम नाम नहीं कह पाते हो। पकड़ने का तो दूर है, पकड़ के देखो। 24 घंटे ही पकड़ के देखो, फिर देखो तुम्हारे अंदर क्या अनुभूति होती है, तुम्हारे हृदय के अंदर कैसी अनुभूति होती है। आपके अंदर अपार उद्गार पैदा होगा, आपके अंदर अपार दया पैदा होगी जीवों के प्रति। आपके अंदर सब कुछ दिखने लगेगा। संसार नश्वर है, सब में एक ही ब्रह्म है। सबको प्यार करो। ये नाम का प्रताप है। ये नाम का प्रभाव तब होगा जब इसको जपोगे, प्रेम पूर्वक जपोगे। अपने हृदय में इसको रख लो, सरोवर बना लो, राम नाम रूपी जल को रख लो और अपने मन को मछली बना दो। 1 सेकंड भी मछली जल के बिना नहीं रहती। उसी तरह आपका मन एक क्षण भी राम नाम के बिना ना रहे। फिर हमसे पूछना, बताना क्या प्रभाव हुआ। तो प्रविशि नगर की जय सब काज, हृदय राखी कौशलपुर, गरल सुधारि पुकर मिताई, गोपद सिंधु सरल उपराय। यही तो नाम का प्रभाव है। गरल सुधा, अमृत बन गया विष, विष बन गया अमृत। शिव जी ने तो विष पिया था, वो बन गया अमृत। गरल सुधा, रिपु करे मिताई, रिपु माने शत्रु, मित्र बन जाता है। गरल सुधा रिपु करे मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है और अग्नि शीतलता की वर्षा करने। राम कृपा कर, ये प्रभाव है। जय श्री राम। तो ये व्याख्यान यहाँ आज समाप्त होता है। नाम की महिमा, इसको बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए। 18 से लेके 29 दोहे तक बार बार पढ़िए, इसको बार बार पढ़िए और नाम का प्रभाव समझिए और नाम को जपिए, नाम को खाइए, नाम को चबाइए, नाम को गाली दीजिए, नाम को हंसिए, ना जैसे ही हो नाम को लीजिए। भाई को भाई अलग नाम तू, नाम जपत मंगल दिशु। कोई नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई जगह नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जैसे मन चाहे वैसे करो। खाते समय, सोते समय, बैठते समय, उठते समय, बाथरूम में जाओ, इधर जाओ, जहां मन चाहे, जैसे मन चाहे वैसे करो। गाली दे के कहो, रो करके कहो। हम देखे हैं जगन्नाथ मंदिर में उड़िया जो है गाली देते हैं भगवान को कि तो मेरा काम नहीं किया तूने। क्यों? आस्था है कि वो मेरा अपना है, ये मेरा काम करता है। तो यही राम नाम की महिमा है। इसको अपनाइए, राम नाम की महिमा को, जीवन सार्थक हो जाएगा। क्यों? इतना सरल कोई उपाय नहीं है। इसलिए कलयुग सबसे उत्तम युग है मोक्ष प्राप्त करने का, क्योंकि यहाँ राम नाम है, एक आधार है। न यज्ञ करना है, न जप करना है, ध्यान नहीं लगाना है, पूजा नहीं करनी है, घंटी नहीं बजानी है, टीका नहीं लगाना है, कंठी नहीं पकड़नी है, मंदिर नहीं जाना है, कुछ नहीं करना है, केवल राम नाम।
पकड़ो इसको, देखो आनंद। जय श्री राम। अब अगर किसी का प्रश्न हो तो पूछिए, हालांकि समय तो बहुत ज्यादा हो गया। है कोई प्रश्न किसी का? रहना नहीं चाहिए, क्योंकि नाम के बाद तो कुछ बचा ही नहीं। नाम तो राम से भी बड़ा है, कृष्ण से भी बड़ा है, शिव से भी बड़ा है, ब्रह्मा से भी बड़ा है, विष्णु से भी बड़ा है, सबसे बड़ा है। सब इनके अधीन है, नाम के अधीन है। कुछ बचा ही नहीं तो पूछने के लिए भी कुछ नहीं बचा ना। है? पूछने के लिए भी कुछ नहीं बचा है। बचा नहीं कुछ। जब राम नाम हो गया तो बचा क्या? क्योंकि पंकज जी इसमें को कोई unmute विद्वता करो। नहीं है, इसमें कोई ज्ञान की बात नहीं है, इसमें कोई व्याख्यान की बात नहीं है, इसमें कोई प्रज्ञा की बात नहीं है, इसमें किसी सिद्धांत की बात नहीं है, इसमें किसी की बात नहीं है। आपने जब गीता पढ़ाई तो बोला कि ओम का उच्चारण करने से सब कुछ ठीक हो जाता है। हाँ, अब आप कह रहे हैं राम का। ये ओम ही तो राम नाम। अभी क्या सुना आपने? नहीं, अरे आप भूल गई, क्या कहा? वेदों का ओम ये नाम है। ठीक है, लेकिन तब आपको आप कुछ ओम कह रही हैं तो ओम के द्वारा राम ही हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपको उच्चारण करने के लिए कुछ अक्षर तो लेने हैं ना, चाहे अंदर अरे से यही भाव तो यही तो विडंबना है। आप भूल जाओ किसी अक्षर को, आपके अंदर भाव होना चाहिए कि मैं राम नाम ले रहा हूँ। हाँ, वही तो मैं कह रही हूँ, भाव बिना ठीक है, अक्षर के, लेकिन बिना बोल उच्चारण के आप जब भी चार तरह के होते हैं, एक बोल बोल के जो सुनता है, एक ओठ से जो खुद सुनते हैं, एक मन से जो मन सुनता है, एक होता है हृदय से। मन भी नहीं है वहां, केवल हृदय है, भाव है। आप भाव पकड़िए। भाव पकड़ो, लेकिन उसको चलाने के लिए तो कुछ चाहिए ना। चाहे ओम का उच्चारण कर लो, चाहे राम या श्री कृष्ण का करो, किसी का भी करो। लेकिन मैं ये पूछ रही हूँ कि ये आई मीन लोकली तो आपको कुछ करना ही पड़ेगा ना। भाव चाहे है, ठीक है, भगवान है, वही सब कर रहे हैं, उसी का ना, ठीक है, लेकिन आपको कुछ करना तो पड़ेगा। करना तो गीता ने आप चाहे नियत कर्म करने को कहा है। नियत कर्म से तो आप हट नहीं सकते ना। अगर आप नियत कर्म नहीं करेंगे तो सृष्टि कैसे चलेगी? नहीं, वो करना ठीक है, आप जो राम नाम कह रहे हैं, अब ये लेकिन कंफ्यूजन। उस राम नाम को मत छोड़ो। और जो ओम की हम कर रहे हैं, ओम ही करो, ओम ही राम है। तो फिर मन तो अभी इधर तो उधर अभी तो रामायण में कह दिया कि वेदों का ओम राम है, प्रणव राम है। हाँ? और चारों वेदों में जो चीज आई है वो कुछ नहीं है, राम ही है। अग्नि राम है, सूर्य राम है, चंद्र राम है, सब कुछ राम है। तो यानी कि आप किसी को भी याद कर लो, बात एक ही है। हाँ, अब आ गई असली रास्ते पर। तो पर लेकिन एक तरफ ध्यान लगाने के लिए तो करना ही पड़ता है। ऐसा तो नहीं हो सकता दो दो राम नाम राम के ऊपर ध्यान लगा लो। तो वो तो कुछ जो तो लगा। जो आपको अच्छा लगे उस पर ध्यान लगा लो। हाँ। हाँ नहीं, जी, उनका मतलब है ये कि सांसारिक जो अच्छा मनुष्य लगे को उसका क्या। राम नाम इतना आसान नहीं है पकड़ना। इसलिए प्रारंभिक स्टेज में एक प्रक्रिया है जिसका नाम है ध्यान। उससे क्या है, संसार छूट जाता है, और जब तक संसार नहीं छूटेगा तब तक राम नहीं मिलेगा। तो वही उस बात, प्रक्रिया को फॉलो करके राम पकड़ लीजिए। ठीक है। जिज्ञासा की वजह से मैं कह रही हूँ, क्योंकि मैं अभी जिज्ञासु हूँ, सब चाहती हूँ समझ लूं। अभी वो और वो आप नहीं, सब कुछ हैं, आपके अंदर सारे सद्गुण हैं। अभी वो इतना श्रद्धा भाव नहीं आया जितना कि आपको नहीं लग रहा है, लेकिन हमको दिख रहा है। जिज्ञासा हो रही है कि क्या है ये ऐसे। अगर वो नहीं होता तो ये प्रश्न ही नहीं होता। नागपाल जी भी हंस रहे हैं।